सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज लवेश। वेलकम टू दी चैनल। आज की वीडियो में हम अपना DSAP 20 कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने सक्सेसफुली अपना पैटर्न 1 कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने भी पैटर्न 1 नहीं देखा है, फटाफट से जाओ पैटर्न 1 देखो। पैटर्न 1 बाइनरी सर्च है। पैटर्न 2 आ गए हैं हम हैशिंग के साथ। अब हैशिंग में क्या होता है, हैश मैप और हैश सेट यूज होते हैं। और जिन जिन को हैश मैप और हैश सेट नहीं आता है, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क इन वन शॉट, जिसमें मैंने 1 घंटे में सारे कलेक्शन फ्रेमवर्क समझा रखे हैं। क्यू स्टैक, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, हैश मैप, ट्री मैप, हैश सेट, ट्री सेट, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड प्रायोरिटी क्यू इन वेरी डिटेल्ड मैनर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, और इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी आप देख सकते हो। और DSAP 20 क्या है वो भी आप देख सकते हो। DSAP 20 की आपको प्लेलिस्ट में जाना है और आपको वहां पर क्या करना है, पहली वीडियो देख लेनी है, आपको पता लग जाएगा DSAP 20 क्या है। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। लॉन्गेस्ट सब एरे विद गिवन सम, ये GFG पर हमारे पास क्वेश्चन है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। हमारे यहाँ पर पास एक एरे गिवन है और हमारे पास एक के गिवन है। लेट सपोज करते हैं जो हमारे पास के गिवन है वो है हमारे पास 15 एंड दिस के इज अ सम। हमें क्या करना है, इसमें से लॉन्गेस्ट सब एरे निकालना है जिसका सम के बराबर है। तो देखो, सब एरे क्या होता है, सब एरे कॉन्टिग्यूअस मैनर में एक एरे का पार्ट होता है। तो ये वाली चीज भी एक सब एरे है, 10 5 2 भी एक सब एरे है, 7 1 भी एक सब एरे है, 2 7 1 भी एक सब एरे है। तो एरे का पार्ट होता है, बस कॉन्टिन्यूअस मैनर में होता है, लेफ्ट टू राइट, ये हमारे पास सब एरे होता है। सब एरे सबको पता है, पर जिन जिन को नहीं पता मैंने उनके लिए बता दिया। अब उन सब एरे में से जिनका सम के बराबर है ना, उसमें से हमें लॉन्गेस्ट लेंथ रिटर्न करनी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, आप देखो यहां पर मेरे को 2 सब एरे दिख रहे हैं जिसका सम 15 है। एक तो 10 और 5 हो गया, और दूसरा हमारे पास जो सब एरे हो गया वो हो गया 10 2 7 1। तो यहां पर देख सकते हैं पहला सब एरे हमारे पास 10 एंड 5, जिसका जो सम है हमारे पास वो कितना आ रहा है, हमारे पास 15 आ रहा है, और इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 2 आ रही है। दूसरा सब एरे हमारे पास 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 1, इसका सम भी 15 आ रहा है, इसकी लेंथ आ रही है 4। इसमें से हो सकता है 15 सम के और भी सब एरे हों, मुझे नहीं दिख रहा है, पर प्रोबेबली यही 2 होंगे, आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर अब मुद्दा आता है कि यहां पर 2 सब एरे मेरे को दिख रहे हैं, उनमें से लॉन्गेस्ट की लेंथ है 4, तो 4 ही हमें आउटपुट में एज अ रिटर्न कर देना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आ रहा है 4 5 2 7 1, जो मैंने यहां पर आपके साथ डिस्कस किया था। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें हमें इसको सॉल्व करना है वो है बिग ऑफ एन। और आप अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको इंटरव्यू में तो बताएगा नहीं, तो अगर इंटरव्यू में आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पूछ रहा बता रहा है ना वो, तो यहां पर जब भी 10 की पावर 5 में कंस्टेंट होते हैं ना, तो विद इन बिग ऑफ एन के अंदर या फिर लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। बिकॉज कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या होता है, 1 ऑपरेशन इज इक्वल टू 10 की पावर 8। 1 ऑपरेशन इक्वल टू 10 की पावर 8। तो जब 10 की पावर 5 आ जाता है तो हमें एन में ही सॉल्व करना होता है इसको। एन स्क्वायर में सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो 10 की पावर 8 से ज्यादा हो जाएगा, वो 10 की पावर 8 से ज्यादा हो जाएगा। ये 1 ऑपरेशन 1 सेकंड के अंदर है ये, ठीक है। तो 10 की पावर 8 से हमें कम कम ही रखना है, या फिर 10 की पावर 8 तक रखना है। तो यहां पर अब हम भटक गए थे, दोबारा से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, ये आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, 10 5, फिर क्या था 10 5, देन 2 7 1 9, 2 7 1 9। अब हमें इसे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, हर एलिमेंट एक एक बार विजिट होता है। तो हम यहाँ पर हर एलिमेंट को एक एक बार विजिट करेंगे, और एक इनिशियली हमारे पास इनिशियली के इक्वल टू 15 है, हम क्या करेंगे, एक सम इनिशियलाइज कर लेंगे, जो इनिशियली क्या होगा, 0 होगा। जब हम एक एक बार एलिमेंट में इस एरे में ट्रेवर्स करेंगे फॉर लूप लगा के, तो हम पहले एलिमेंट पर आए, सब में हमने इसे ऐड करा दिया, हमने देखा क्या ये 15 के बराबर है, नहीं। फिर हम बढ़े आगे, हम 5 पे आए, सब ने हमें इसे ऐड करा दिया, हमने देखा भाई हाँ ये तो 15 के बराबर है। अगर ये 15 के बराबर है तो यहां से हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, पर लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5, ये मैंने यहां पर आपकी इंडेक्सिंग कर दी है।
जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो जिस इंडेक्स पर मैं हूं ना उसमें 1 प्लस कर देंगे, वो मेरी लेंथ हो जाएगी, मतलब ये वाला एरे मैंने इंक्लूड कर लिया है। अब आप कहोगे भैया ठीक है, जो सब एरे जिसका सम के है और जो 0 से स्टार्ट हो रहा है वो तो ठीक है, वो तो हम कर लेंगे, बट जो बीच में आ रहा है, जो एरे के बीच में आ रहा है, उसको हम कैसे करेंगे? भाई उसको भी कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। उसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, इसी इंट्यूशन से जो मैंने अभी बताया ना, हम बीच वाले का आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? 0th पोजीशन पर हमारे पास सम है 10, इधर सम है हमारे पास 15, यहां पर सम है 17, यहां पर सम है 24, यहां पर सम है 25, यहां पर सम है हमारे पास 34। आपको कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैं मैपिंग भी कर देता हूं। तो आप देख सकते हो यहां पर तो सम 15 आ गया, यहां तो हमारा पूरा सॉर्टेड हो गया है, बट जहां पर हमारा सॉर्टेड नहीं हुआ है वो है 25, क्योंकि हमारे पास ये वाला एरे भी तो हमें इंक्लूड करना है 5 to 7 1, और एक्चुअली में यही तो हमारा आंसर है। इसको मैं कैसे इंक्लूड कर सकता हूं? देखो यहां पर आ रहा है s इक्वल टू 25, बट हमारे पास k क्या है 15। तो आप ध्यान से देखो कि हो क्या रहा है यहां पर। अगर मैं k इक्वल टू 15 को मैं थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं k इक्वल टू 15 को, ठीक है, इसे दोबारा से लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, यहां पर आराम से लिख देते हैं k इक्वल टू 15। अब आप यहां पर देखो हो क्या रहा है, यहां से यहां तक का सम क्या है 25 है, यहां से यहां तक का सम क्या है 25 है, और मुझे पता है जो ये येलो डब्बा है इसका सम क्या है के बराबर है, इसका सम क्या है के बराबर है, और के क्या है हमारे पास 15 है। तो जब ये 25 है, ये सम है पूरा और ये के है, तो ये पार्ट क्या हुआ, ये वाला पोर्शन हुआ सम माइनस के, ये वाला पोर्शन हुआ सम माइनस के। तो मैं क्या कहूंगा भाई, अगर प्रीवियस में सम माइनस के आ चुका है, ऐसा सम आ चुका है तो सम माइनस के बराबर है। अभी इनिशियली मेरा सम 25 है, उसमें से मैं के सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर इनिशियली मेरे पास कोई ऐसा सम आ चुका है जो सम माइनस के बराबर है, तो यहां पर मेरी विंडो बन रही है, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया है यहां पर कि हमें प्रीवियस सम भी स्टोर करके रखने पड़ेंगे कहीं ना कहीं पर, तो हमें कोई सा डेटा स्ट्रक्चर लगेगा, कोई सा डेटा स्ट्रक्चर लगेगा। अब हमें इनिशियली लेंथ ही तो निकालनी है। अब हम इस ith पोजीशन पर है, मेरे को पता है यहां पर मेरा 4 है और सम माइनस के मेरा आ रहा है 0 पर, तो मैं क्या करूंगा 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मेरे को पता लग जाएगा मेरी लेंथ है 4। तो मेरे को पता है डेटा स्ट्रक्चर कैसे चूज करना है, मेरे को ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चूज करना है जो की वैल्यू पेयर में वैल्यू को स्टोर कर पाए। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि हमें क्या स्टोर करना है कि कौन सा सम कौन से इंडेक्स पर स्टोर्ड है। 10 सम 0 इंडेक्स पर स्टोर्ड है, 15 सम फर्स्ट इंडेक्स पर स्टोर्ड है, 17 सम सेकंड इंडेक्स पर स्टोर्ड है, 24 सम 3 इंडेक्स पर स्टोर्ड है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब हम ith इंडेक्स पर आ जाएंगे हम देखेंगे अगर सम माइनस के प्रेजेंट है तो सम माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 0, तभी तो हम 4 माइनस 0 कर पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। एक बारी मैं आपको और समझा देता हूं। यहां पर हमारे पास एरे है, अगर यहां से यहां तक का सम है एस है और यहां से यहां तक का के है, तो यहां से यहां तक का सम माइनस के होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां का इंडेक्स मेरे पास है क्योंकि मैंने एक मैप बना लिया है जिसकी की है सम और जिसकी वैल्यू है इंडेक्स। मैं पता लगा रहा हूं कौन से सम पे क्या प्रेजेंट है, और यहां पर मेरा एक इंडेक्स आएगा, तो मैं इस वाले इंडेक्स में से ये वाला इंडेक्स माइनस करवा दूंगा, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, इजीली हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो आप? तो फटाफट से इसे कोड करते हैं धीरे धीरे कर कर। तो यहां पर मैं मैप डिक्लेयर कर दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं अगर आपको मैप नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क इन 1 वीडियो। तो यहां पर मैं फटाफट से मैप को बना दूंगा, इंटीजर कॉमा इंटीजर मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। अब मैंने यहां पर हैश मैप बना दिया है। इसकी जो की वैल्यू पेयर है ना, की रहेगी सम, वैल्यू रहेगा हमारे पास इंडेक्स। इनिशियली मैं सम को 0 पर कर दूंगा और इनिशियली मैं आंसर को 0 पर कर दूंगा, और फाइनली मैं क्या कर दूंगा, आंसर को यहीं पर रिटर्न कर दूंगा। एक सिंपल सा फॉर लूप लगाऊंगा जो कि 0 से लेकर जाएगा पूरा एरे डॉट लेंथ तक, और यहां पर i++ कर दूंगा।
तो मैं करूंगा पहले सम वाले वेरिएबल में अपना सम को ऐड करवाता जाऊंगा। फिर मैं देखूंगा अगर मेरे मैप में क्या प्रेजेंट है, अगर मेरे मैप में सम माइनस के प्रेजेंट है तो भाई यहां पर रुको, यहां पर क्या बन रही है, विंडो बन रही है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर हम निकाल लेते हैं विंडो की लेंथ क्या होगी। तो यहां पर मैं विंडो की लेंथ निकाल लेता हूं। विंडो की लेंथ होगी, करंट इंडेक्स में से मैं माइनस कर दूंगा मैप डॉट गेट ऑफ सम माइनस के, क्योंकि वैल्यू सम माइनस के प्रेजेंट है, वो किस इंडेक्स पर प्रेजेंट है वो हमारे पास हमारा मैप डेटा स्ट्रक्चर बता देगा, क्योंकि की वैल्यू पेयर में हमने सम और इंडेक्स स्टोर किया है। तो मैप डॉट गेट, यहां पर मैप डॉट गेट में क्या होता है, हमारे पास की आती है तो हमने सम माइनस के इंसर्ट किया तो हमें इंडेक्स पता लग जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ प्रीवियस आंसर और विंडो की लेंथ, यहां पर हम विंडो की लेंथ लिख देंगे। तो ये काफी आसान है। अब फिर हम क्या करेंगे, मैप में डलवा देंगे, मैप में हम डलवा देंगे जो भी हमारा सम है। तो हम यहाँ पर मैप में डलवा देंगे सम कॉमा इंडेक्स के तौर पर हम आई डलवा देंगे। पर ये नहीं चलेगा, यहाँ पर थोड़े से एज केसेस हैं, वो एज केसेस मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आप देखो कि अगर ये हमारे पास एरे है, ये हमारे पास सम है, हमारे पास इतना पार्ट भी के हो सकता है क्योंकि इसमें, और इतना पार्ट भी के हो सकता है। अभी इस वजह से ये हो सकता है क्योंकि इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड है, जीरो एलिमेंट भी इंक्लूडेड है। तो ये वाला पार्ट भी के हो सकता है, ये वाला पार्ट भी के हो सकता है। जब ये वाला पार्ट के होगा तो ये वाला पार्ट सम माइनस के हो जाएगा, जब ये वाला पार्ट के होगा तो ये वाला पार्ट सम माइनस के हो जाएगा। हमें लॉन्गेस्ट विंडो चुननी है तो हमें इस वाले का ही ध्यान रखना है, तो हमें इस वाले सम माइनस के का ही ध्यान रखना है। तो हम देखेंगे भाई जो पहले सम माइनस के आ रहा है ना उसे इंसर्ट कर दो। अब दोबारा से सम माइनस के आता है तो मैं मैप में चेक कर लूंगा भाई पहले से ही अगर तुम प्रेजेंट हो ना सम, तो दोबारा से इंसर्ट मत कराओ क्योंकि मेरे को लॉन्गेस्ट चाहिए। तो मैं यहां पर कह दूंगा कि अगर मैप डॉट कंटेन्स की सम, तो अगर सम पहले से ही प्रेजेंट नहीं है तभी हम यहां पर अपना मैप में इंसर्ट करवाएंगे, मैप में हम अपना इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, कंपाइल करके देखते हैं, अभी भी नहीं चलेगा गाइस, अभी भी इसमें एक इशू है, वो मैं आपको बता देता हूं वो कौन सा इशू है। काफी ज्यादा आसान इशू है वो। देखो हमने बीच वाले विंडो की तो बात कर ली, पर हमने शुरुआत वाले विंडो तो भूल ही गए। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास 10 5 2 है और हमारे पास सम 15 है तो यहां पर हमारे पास सम होगा 10, यहां पर हमारे पास सम होगा 15, यहां पर हमारे पास सम होगा 17। जैसे ही मैं इस पे आया तो मेरी ये वाली विंडो कवर होनी चाहिए। तो मैंने देखा 15 सम है जो मेरे पास, सम माइनस के यही किया है, तो मैं 15 में से 15 माइनस कर दूंगा, वो आएगा 0। क्या 0 मैप में प्रेजेंट है? नहीं, मैप में तो भाई बस 10 प्रेजेंट है। मैं क्या करूंगा, इनिशियली जब मेरा इंडेक्स -1 है ना तो मेरा सम 0 है, तो मैं मैप में की वैल्यू पेयर स्टोर करवा दूंगा 0 -1। अगर मैं स्टोर करवा दूंगा तो मैप में 0 -1 हो जाएगा स्टोर्ड, है ना, और 10 0 हो जाएगा स्टोर्ड। यहां पर ये देखेगा 15, क्या 15 -15 प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। मैं करूंगा करंट इंडेक्स जो कि 1 है उसमें से माइनस कर दूंगा -1 को, तो 1 -1 इक्वल टू 2, तो यहां पर ये 2 आ जाएगा। इजीली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फॉर लूप चालू होने से पहले मैं क्या करूंगा, मैप में पुट करवा दूंगा 0 समय और इंडेक्स मेरा -1 है। अब मैं इसे कंपाइल रन करवाऊंगा तो ये कंपाइल रन इजीली हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं कंपाइल रन इजीली हो चुका है। सबमिट करवाऊंगा तो ये इजीली सबमिट भी हो जाएगा। चलिए अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ पर फॉर लूप चलाया है तो फॉर लूप चलाने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास हो गई बिग ऑफ n। मैप यूज करा है तो मैप यूज करने की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n। अब आप कहेंगे भाई कंटेन्स फंक्शन यूज कर रखा है, गेट फंक्शन यूज कर रखा है, पुट फंक्शन यूज कर रखा है, तो मैप में इंसर्ट कराने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, गेट कराने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और देखने की कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है कंटेन्स, तो वो क्या होता है, वो बिग ऑफ 1 होती है। तो हमारी जो सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो फॉर लूप ने ली है जो कि बिग ऑफ n है, और मैप में हम एलिमेंट डलवा रहे हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी
समझ में आई होगी। अगर आपको डीसेप 20 में मजा आ रहा है, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तो भाई लिंक्डइन पर भी शेयर करो, ताकि और लोगों को भी पता लगे भाई कि ज्यादा क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है, कम क्वेश्चन करने से भी, कंसेप्ट रिकॉग्नाइज करने से भी हम इजिली लीड कोड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और अच्छा पैकेज पा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।